हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएफ ऑफ टेक। आज डेमो वीडियोस की ही अगली पैटर्न पे हम चलते हैं और यहाँ पे कोशिश हमारी होगी ये सीखना कि जब आप कोई होरोस्कोप कास्ट कर देते हो उसके बाद जो मेन स्क्रीन आती है उस स्क्रीन एरिया में आपको सब एरियाज दिखाई देंगे। अब उनकी यूटिलिटीज़ क्या है, उसको उसमें क्या चीज़ उसकी यूसेज है, आपका वो चीज़ आप यहाँ पे सीख लो इस वीडियो में। तो जो भी ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्जन 1 सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस सिचुएशंस में ये जो चार मेजर एरिया स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे जैसे ही होरोस्कोप कास्ट करोगे, तो आपको राशि चार्ट का एरिया दिखेगा, उससे नीचे कंट्रोल पैनल का एरिया दिखाई देगा। इसी तरीके से राइट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे नाड़ियांश और भाव चार्ट एरिया और नीचे कोऑर्डिनेशंस के रिगार्डिंगली आपको एरिया दिखाई देगा। इन्हीं चारों एरिया को थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू। इस चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट कर करके आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप उन चीजों को समझ पाए कि इस सॉफ्टवेयर में उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे जाने से भी पहले मैं आपको जानबूझ के इस चीज़ को स्निपिंग के थ्रू उस एरिया की थोड़ी सी यूटिलिटी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्निपिंग टूल पे। तो इस पर्टिकुलर यहाँ स्क्रीन पे आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा। एक एग्जांपल मैंने सैंपल चार्ट ले रखा है, उस सैंपल चार्ट पे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो इसमें आपको जहाँ जहाँ पे भी मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ या माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो आपको वहाँ पे फोकस करना है और उस चीज़ का मीनिंग समझना है। सबसे पहले इस ऊपर के एरिया में जहाँ पे मैंने ब्लू कलर एरो मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देखोगे आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले जो भी सैंपल होरोस्कोप मीनिंग जो भी होरोस्कोप में नेम आपने दे रखा होगा, जिसकी भी होरोस्कोप है, सबसे पहले उसका नेम आपको विजुअलाइज होगा, उसके बाद उसका जेंडर विजुअलाइज होगा और उसके बाद करंट जो एज चल रही होगी वो एज आपको डिस्प्ले होगी। ये तीन चीजें आपके पास ये सुपर टाइटल एरिया में आपको दिखाई देंगी। इसी एरिया में इसे नीचे अगर आप लेके चलोगे तो उस सिचुएशंस में आप यहाँ पे कंप्लीट एक सबसे बड़ा चार्ट देख पा रहे होंगे। ये वाला जो चार्ट है ये राशि एरिया है हमारा। इस राशि एरिया में ये राशि चार्ट है। तो यहाँ पे राशि चार्ट को अगर आप विजुअलाइज करोगे तो राशि चार्ट का लग्न क्या निकल के आ रहा है, हॉरोस्कोप जिसकी लगाई गई है उसकी बेसिक डिटेल्स क्या है, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लोकेशंस और टाइम जोन वगैरह क्या है, प्लेस और बाकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे चार्ट के मिडल एरिया में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये जो मेजर चार्ट एरिया है इसको हमने साइज में इसको लार्ज इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज डेकोरेटिव मोड में देखना इजी हो जाए आपके लिए। इवेंट्स को फाइंड आउट करना या प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंगली आपके पास विजुअलाइजेशंस उसकी बेटर आए, इसलिए हमने इस चार्ट एरिया को मेजर रखा है। क्योंकि ज्योतिष का सबसे मेन चार्ट, जब आप नाड़ी ज्योतिष की बात करोगे तो आपके दो मेन चार्ट्स यूज किए जाते हैं, एक राशि और दूसरा नाड़ी अंशा। नाड़ी अंशा के रिगार्डिंग भी अगर आप देखोगे तो यहाँ राइट साइड में जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको मैंने नाड़ी अंशा और भाव एरिया कहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे ये नाड़ी अंशा चार्ट एरिया है। सिमिलरली इसी के राइट साइड में यहाँ पे ये भाव एरिया है। तो भाव एक सिंपली बेसिक मीनिंग क्या है, राशि को ही सोचने का एक नजरिया है कि आपका लग्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बेसिस पे आपके ग्रहों की पोजीशंस को आप वहां पे पॉजिटिव करके दिखाओगे कि वो कौन से भाव एरिया में बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नाड़ी ज्योतिष जब भी आप डिस्कस कर रहे होगे, स्टडी कर रहे होगे, उस सिचुएशंस में आपके पास सिर्फ ये फोकस नहीं है कि वहां पे आप ग्रहों पे सिर्फ फोकस करके चलोगे। आपको ग्रहों के साथ साथ वहां पे लग्न से रिलेटिवली पोजीशंस को देखना होता है। तो आपके लिए लग्न इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा और उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग एरियाज में उनका कलर मेंशन कर रखा है ताकि आपको उस बॉक्स में कंफर्मेशनली पता चल जाए कि ये लग्न एरिया है। तो बेसिकली लग्न को मैंने अलग यहाँ पे एक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, साथ में लेबल भी मेंशन कर रखा है कि ये लग्न एरिया है। तो यहाँ पे ये जो तीन मेजर चार्ट है इसको पहले ही स्क्रीन पे दिखाने का मोटिव यही था कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला चार्ट है राशि चार्ट, उसके बाद यूटिलाइज होने वाला चार्ट है नाड़ी आमशा चार्ट, जो कि प्राण कहा गया है नाड़ी ज्योतिष का। तो इस नाड़ी आमशा चार्ट के रिगार्डिंगली अभिजीत कृष्णन जी का तो कंप्लीटली अपना जो रिसर्च फाइंडिंग्स उन्होंने कर रखी थी नाड़ी आमशा को डिजाइन करने के लिए, जो उनकी विधा है वो तो पेटेंटली पब्लिश्ड है। तो उसके आप स्टडी कर सकते हो, उनकी बुक से भी स्टडी कर सकते हो। अगर आप प्राइवेटली कोर्सेज लेना चाहोगे, दीक्षा लेना चाहोगे, तो भी आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि नाड़ियांशा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और इसमें कई सारे फीचर्स हम डे बाय डे देखेंगे जिसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा होगा। अभी मेजरली सबसे जो बेस होता है किसी भी चीज़ का वो राशि है।
तो राशि चक्रा या राशि चार्ट जिसे नॉर्मली कहा जा रहा होता है वो ये पर्टिकुलर एरिया है। तो फर्स्टली आप मान के चलोगे तो आपके पास ये एरिया होगा। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे आप ये कि चल रहे हो वो नाड़ियांशा है। थर्ड लेवल पे आप ट्रीट कर सकते हो सिचुएशंस में वो भाव चार्ट है। तो भाव चार्ट आप राशि के बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हो, वो नाड़ी ज्योतिष में जो तरीका यूज किया जा रहा होता है उसको मैं अलग से एक डिस्कशंस कर दूंगा, अपने दूसरे चैनल पे कर दूंगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में तो सिर्फ उसका हमने यूटिलाइजेशन देखनी है। इससे अलग जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे वो मेरे दूसरे गायत्री वैदिक एस्ट्रो वाले चैनल पे आप देख पाओगे। तो यहाँ पे अभी उनका सिर्फ उस एरिया की डिस्क्रिप्शंस पे हम अपना फोकस रखते हैं। तो 3 मेजर चार्ट आपको इनिशियली दिखाई दे रहे हैं। उसी के नीचे ये जो फोर्थ एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है। इस इंपॉर्टेंट एरिया में कोऑर्डिनेशंस यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं जिसे हम कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। तो नॉर्मली सीन क्या निकल के आ रहा होता है कि आज के टाइम में चीज़ों को समझ जाने के लिए एक मोड फॉलो किया गया कि उनको नंबर्स के थ्रू आप माइंड में रखो। आप भी जिस भी पर्टिकुलर गुरु से दीक्षा ले रहे होंगे, आप एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर रहे होंगे, आपको हमेशा हर कोई कहेगा कि आप नंबर्स को माइंड में रखो। तो आप नंबर्स को माइंड में रखने का ये मीनिंग नहीं है कि वो केपी हो गया है। तो नॉर्मली सीन क्या आता है कि जब शिवा ने इस आगम ज्ञान को देना स्टार्ट किया होगा और आगे जिस तरीके से ऋषियों से होता हुआ हमारे तक ये पहुंचा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर की यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव उनको नंबरिंग्स में दिखाना इजी होता है, सोचना नंबरिंग में इजी होता है, लेकिन एक्चुअल में इस चीज में कोई भी डिस्टिंक्शंस है नहीं है। एग्जांपल के लिए एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसकी डिटेल में अलग से पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। मान लेते हैं कि सन के रेफरेंस में आपके पास ये जो नंबर्स दिखाई दे रहा है 3 और 6। अब यहाँ पे इन दो नंबर का बेसिक मोटिव जो है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप सन की पोजीशंस देखोगे तो लग्न से वो कौन से पर्टिकुलर पोजीशंस पे है वो आप भाव चार्ट में भी देख सकते हो। आप राशि से भी इस चीज का आइडिया लगा सकते हो। सन की पोजीशंस को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भाव के रिगार्डिंगली वो कौन से भाव में आ रहा है, तो लग्न से कौन से भाव में है, तो लग्न से कौन से भाव में है वो उसका नंबर आ जाएगा। और दूसरा वहां से जो उसकी पर्टिकुलर लॉर्डशिप है, इस लगन से सिंह राशि कहाँ पे होगी, उस सिंह राशि को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये जो दो एरो मैंने मेंशन कर रखे हैं, एक रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेसमेंट को और एक रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी लॉर्डशिप को या ओनरशिप को। तो आप उसे लॉर्डशिप को या ओनरशिप को, वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो एरो में क्या नंबरिंग निकल के आ रही है, लग्न से तीसरी पोजीशन पे है और लगन से ये छठी पोजीशन पे है। तो इसको बोलने को तो नॉर्मली ये चीज बोली जा सकती थी कि यहाँ पे इस करंट होरोस्कोप जो भी सैंपल होरोस्कोप लगी हुई है, इसमें सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है, सन को लॉर्डशिप कहाँ की मिलती है, सिंह राशि की, जिसको हम लियो साइन बोलते हैं। अब लियो साइन इस पर्टिकुलर साउथ इंडियन चार फॉर्मेट में ये लियो साइन एरिया। अब लियो साइन लग्न से कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो लगन से यहाँ से काउंटिंग करते हुए तो 1 2 3 4 5 6, लगन से 6th पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब वो वहां से 6th पोजीशन पे आ रहा है। तो आप जिस मर्जी स्टाइल से बोलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। और ना ही ये कोई केपी होता है, ना ही ये कोई पराशरी होता है, ज्योतिष ज्योतिष होता है। वही ग्रह है, वही भाव है, वही नक्षत्र है, कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। इसलिए आपने विधाओं के चक्कर में नहीं पढ़ना कि कौन सी विधा में ये चीज क्या चीज यूज की जा रही है। बेस जो फंडामेंटल निकल के आ रहा है ना, फंडामेंटल सबके लिए बराबर है। उसको किसी भी तरीके से एक दूसरे से तोलने की, कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए आप अपनी समझ को बढ़ा लो सिर्फ, कि उसके नॉर्मली वो कहने का जो मीनिंग आ रहा है ना पीछे, उनका मीनिंग क्या है उस चीज को समझना होता है। तो यहाँ पे आपको मोटा आइडिया मिल गया होगा कि इस 3 और 6 का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, कि लग्न से तीसरे भाव में पॉजिटिव है सूर्य मीनिंग सन, और वहां से 6th जो पोजीशन होगी उसकी लॉर्डशिप उसे मिली हुई है, मीनिंग कि यहाँ पे वो सस्टेश है। तो नॉर्मल सिर्फ इस चीज को लिखने में, क्योंकि यहाँ पे अगर उस कंप्लीट चीजों को मेंशन किया जा रहा होता कि वो लग्न से 3rd पोजीशंस पे है, उसके लिए कोई लेबल या स्ट्रिंग बना के हम यहाँ पे डालते हैं, तो चीजों को समझना वहां पे थोड़ा टफ हो जाता है। बोलने में वो इजी होती है कि कौन लग्नेश है, कौन द्वितेश है, कौन पंचमेश है, कौन द्वादशेश है। ये बोलने में सब आप सुनते होंगे इसी तरह के टर्म्स को। तो इंग्लिश में सुनते होंगे तो इसी में लॉर्डशिप के रिगार्डिंग टर्म आ जाती होगी, 3rd लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है। अब उसको लिखने के अलग अलग तरीके भी होंगे। तो आपको सिर्फ ये चीज सीखनी है कि वो बेसिक पीछे का मर्म, रीजन रीजन पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट, लग्न के बेसिस पे प्लेसमेंट, इस चीज को भी माइंड में रखना है। लग्न के बेसिस पे जो प्लेसमेंट आई है और लग्न से कौन से भाव की लॉर्डशिप वो रख रहे हैं,
उनको माइंड में रखते हुए कोऑर्डिनेटर्स डिजाइन किए जा रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेटर भी एक इंग्लिश टर्म असाइन कर दी गई है। एक्चुअल में सिर्फ ये समझने का तरीका था कि आज के आईटी फील्ड के जमाने में अगर आपको चीजों को इजी वे में समझना है तो आप नंबर्स में उनको रिप्रेजेंट करके समझ सकते हो। इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। आप इसको जिस भी तरीके से याद रखना चाहो रख सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, फोर्थ नंबर पे जो एरिया मेंशन कर रखा है, इस एरिया को जो स्पेसिफिकली आप नाम दोगे, ये पर्टिकुलर एरिया वो होगा कोऑर्डिनेटर्स एरिया। तो ये कोऑर्डिनेटर्स एरिया अकॉर्डिंग टू भाव, जैसे जो भी लग्न सेलेक्ट होगा, लग्न के बेसिस पे ये जो भी पोजीशनिंग आ रही होंगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं अलग एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी डिस्कशंस करेंगे। अभी इसे नेक्स्ट एरिया में अगर आप देखोगे, उससे पहले आप यहाँ पे भी इस चीज पे भी फोकस करो कि करंट अभी इस वर्जन में हम जिस पर्टिकुलर पैटर्न पे फोकस करते हुए चल रहे हैं, अभिजीत कृष्णन सर ने जो भी चीज मेंशन की गई थी उसमें जिस विधा को हम पब्लिक में अभी दे रहे हैं वो दे रहे हैं भृगुर अगस्त्यार महाशिवा तुल्य ज्योतिदम। ये जो पर्टिकुलर विधा है, इस विधा के बेसिस पे जो कुछ भी चीजें चाहिए होती थी वो फिलहाल इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेटर टेबल दिखाई दे रही है, इसी कोऑर्डिनेटर टेबल का मीनिंग अभी आप मोटे तौर पे सिर्फ इतना समझ सकते हो कि वो आपके राशि भाव नाड़ी अंश इनके बेसिस पे कोऑर्डिनेशंस बना के आपको कलेक्टिवली वो पर्टिकुलर सिग्निफिकेटेड नंबर्स आपको दिखा देगा जिनके बेसिस पे आपको प्रिडिक्शंस करनी है। उनको कलर कोड भी कर रखा है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि 6 और 12 का अलग से कुछ कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी चीजें हैं वो मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप रिलेटिवली सिर्फ इतना आइडिया ले सकते थे कि यहाँ पे जो भी चीज निकल के आ रही है किस तरीके से सिग्निफिकेशंस डिजाइन किए जाते होंगे या कोऑर्डिनेटर्स कैसे मेंशन किए जा रहे होते हैं। सिमिलरली नाड़ियांश चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक आप ये मान के चलोगे एक बहुत कम ड्यूरेशंस पे उसके लग्न की रोटेशंस यहाँ पे निकल के आती है। तो जिस तरीके से आप पराशरी ज्योतिष में नवांश को यूज करते होंगे, नवांश भी एक डिविजनल पैटर्न है यहाँ पे। वो डिविजनल पैटर्न 3 डिग्री 20 मिनट्स के रिगार्डिंगली आता है। नक्षत्र पद में जिस तरीके से नंबरिंग आती है या डिग्रीज आती हैं, यहाँ पे वो डिग्री बहुत छोटे लेवल पे स्विच हो जाती हैं और उसके भी दो स्टाइल हैं, दो पैटर्न हैं, इक्वल एंड अनइक्वल नाड़ियांशास। वो आप सर की बुक से उस डिटेल को आप पढ़ सकते हो, नहीं तो जो भी स्टूडेंट सर के कांटेक्ट में होंगे उनको ऑलरेडी इन टर्म्स की नॉलेज होगी। तो यहाँ पे भृगु और अगस्त्यार से रिलेटेडली जो भी यहाँ दशा पैटर्न हैं या सपोज जो भी कैलकुलेशंस पैटर्न है इक्वल और अनइक्वल का, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाड़ियांश चार्ट में उनको देखा जा सकता है। ये जो फोर्थ एरिया के बाद ये जो फिफ्थ एरिया दिखाई दे रहा है, जहां पे अभी मैंने नंबरिंग प्लॉट की है फिफ्थ एरिया, ये फिफ्थ एरिया को मैं नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल पैनल एरिया मान के चलता हूँ। इसको मैं नॉर्मली जनरल स्पीकिंग में से कंट्रोल पैनल एरिया बोलता हूँ, क्योंकि कंट्रोल पैनल यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स या बटन ऑप्शंस दे रखे हैं जिनके थ्रू आप कंप्लीट यहाँ पे चीजों को कंट्रोल ही करते हो। क्योंकि यहाँ इस एरिया में आपको बहुत कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। मैंने बैकग्राउंड कलर अलग दे के उसको ये चीज भी मेंशन करने की ट्राई की है कि वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट किस तरीके से होंगे। तो जब मैं इस पे सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कंट्रोल पैनल ऑप्शंस के बेसिस पे, तब भी आप उस चीज को सीख पाओगे। अभी आज मैं कुछ डेमोस्ट्रेशन दूंगा जो कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस हैं इसमें से, वो मैं आज ही के इसी वीडियो में ही वो रिकॉर्ड आपको कर दूंगा। तो यहाँ पे मेजर चीज आप माइंड में रखिए कि आपके बेसिकली यहाँ पे जो एरियाज मेंशन हुए हैं, 4 एरिया आप मान के चलो। फर्स्ट एरिया कंसर्न जो निकल के आ रहा है वो एरिया कंसर्न है राशि। सेकंड कंसर्न एरिया निकल के आ रहा है नाड़ियांशा। थर्ड कंसर्न एरिया निकल के आ रहा है भाव चार्ट। फोर्थ लेवल पे निकल के आ रहे हैं कोऑर्डिनेशंस और फिफ्थ लेवल पे निकल के आ रहा है कंट्रोल पैनल एरिया। ये जो पर्टिकुलरली रीजंस होंगे आपके पास, इन रीजंस का आपके पास बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए हमने एंट्री करते ही होरोस्कोप देखने की मेन विंडो यही बना रखी है। हालांकि ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे नाड़ी अंश चार्ट का है, तत्वा चार्ट है, नाड़ी त्रिदशा है, विंशोत्तरी दशा है। ऊपर भी आप बहुत सारे ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। कोऑर्डिनेशंस आ जाते हैं, ग्रह टेबल है, आस्पेक्ट टेबल है, पंचांगम है, यहाँ पे बीटी एंड अदर चार्ट है। ये अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, इनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे साउथ इंडियन चार्ट से अलग हमने ईस्ट इंडियन चार्ट फॉर्मेट भी मेंशन कर रखा है, नॉर्थ इंडियन चार्ट फॉर्मेट भी मेंशन कर रखा है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष करते हुए आपको कमांड बनानी चाहिए साउथ इंडियन चार्ट फॉर्मेट के बेसिस पे ही। इस चीज को ही फोकस और माइंड में रखते हुए उसको मेजर चार्ट एरिया की तरह हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर रखा है।
तो अब इसी चीज़ को मैं सॉफ्टवेयर पे जाके आपको दिखाता हूँ, जिसको अभी हमने स्निपिंग टूल के थ्रू देखा है। उसमें आपको एक डेमोस्ट्रेशन एरोस के थ्रू मैं आपको प्लॉट करके दिखाना चाह रहा था कि डायरेक्टली आपका फोकस पॉइंट आपको क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो यहीं पे अब हम चलते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे, और वहाँ पे जाके इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी एरियाज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं उसका इस एग्जाम्पल में कुछ आप एनिमेटेडली होता हुआ देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी और इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, यही सैंपल हॉरोस्कोप यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। अगर यहाँ पे मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहीं से आप लेफ्ट साइड एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सैंपल एक हॉरोस्कोप है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे नीचे यहाँ पे ऐड सैंपल का ऑप्शन आ गया, आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहीं पे आपके वन रिकॉर्ड सिलेक्टेड आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास मेजर स्क्रीन एरिया में यहाँ पे आपको वो चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो चार्ट एरिया कंप्लीट निकल के आ रहा है, इसका पार्टली तो हमने सीख लिया कि ये राशि एरिया है जहाँ पे मैं माउस का फोकस कर रहा हूँ। ये पर्टिकुलरली नाड़ियांशा, भाव एरिया, कोऑर्डिनेशन एरिया, और ये नीचे कंट्रोल पैनल एरिया है। तो इसमें से छोटे छोटे ऑप्शंस को सीखने की ट्राई करते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लग्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर सैंपल चार्ट लगा हुआ है इसका जो लग्न, इसकी एज, इनको आप हल्का हल्का आपको डायरेक्टली वो एरिया दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ पे ऊपर टाइटल एरिया में नेम, उसका जेंडर, उसका एज आ रही होती है। इसी के राइट साइड में यहाँ पे एक बटन आपको दिख रहा है जहाँ मैं माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे एक अरुधम का चेकबॉक्स बना हुआ है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो करंट अरुधम कहाँ पे चल रहा है ये आपको हाईलाइटेडली दिखा देगा। आप इसमें अनचेक करके दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अरुधम पे क्लिक कर रहा हूँ, अरुधम हाईलाइटेड एरिया आ रहा है वर्गो साइन में। तो यहाँ पे वर्गो साइन में करंटली यहाँ पे अरुधम चल रहा है, और यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग भी मैंने डिस्प्ले कर रखी है कि अरुधम वर्गो में है, और चित्रा वन पदा में इस समय पे अरुधम चल रहा है। तो इसको अगर आप देखना चाहोगे तो इस सिचुएशंस को आप यूज कर सकते हो। तो इसकी है तो बहुत सारी यूटिलाइजेशंस। तो इस ऑप्शंस को बनाने का बहुत मेजर रीजन है। तो जिनको अभी अरुदम नहीं पता होगा, हो सकता है कि वो इस चीज़ को ना समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप अभिजीत कृष्णन जी के वीडियोस देखते हो जो पब्लिकली उनके चैनल पे गिवन होंगे, या जो प्राइवेटली अगर दीक्षा ले रहे होंगे, तो उनको पता होगा इन चीज़ों की यूटिलाइजेशंस क्या निकल के आएगी। चाहे वो बर्थ टाइम की एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंगली निकल के आए, या करंट प्रेडिक्शंस की रेफरेंस में निकल के आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन की जाती है, इसलिए इस ऑप्शंस को यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया गया। तो यहाँ पे अभी जैसे करंटली आप देखो 5 मिनट्स के इंटरनल ये चेंज हो जाता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अरुधम शिफ्ट होके यहाँ पे तुला राशि में आ गया। तो यहाँ पे वो लिब्रा साइन में है, चित्रा थर्ड पदा में वो शिफ्ट हो चुका है इस करंट टाइम पीरियड पे। तो उसको अलग से कलरफुली हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे लग्न, मीन लग्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसी लग्न के रिगार्डिंग जो भी चीजें निकल के आ रही होंगी, हम सबसे पहला ऑप्शंस यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशंस की डिग्री को चेक और अनचेक कर सकते हो। तो नीचे जो कंट्रोल पैनल एरिया आ रहा है, जहाँ पे मैं माउस अभी फोकस में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिग्री आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हुए आप दो मेजर चार्ट एरिया में डिग्री को चेंज होते हुए देखो, मीनिंग उसको विजुलाइज होते हुए देखोगे। एग्जांपल के लिए इसको मैं अनचेक करता हूँ, दोबारा इस पे चेक करता हूँ, तो आप यहाँ पे दो एरिया देखोगे। एक राशि एरिया में आपको प्लैनेट्स के ऊपर डिग्री दिखाई दे जाएगी, और इधर से नाड़ियांश एरिया में भी आपको प्लैनेट के साथ डिग्री यहाँ पे शो हो जाएगी, जो भी लग्न होगा और उनके रिगार्डिंगली जो भी उनकी डिग्री पोजीशंस होंगी। तो डिग्री पोजीशंस की अलग से कंप्लीट टेबल बनी हुई है, जो कि ऊपर जाके आप देख सकते हो। ग्रह यहाँ ऊपर जहाँ माउस का करंट फोकस आ रहा है, ग्रह एंड भावा टेबल, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो। ये ग्रह टेबल है, ये भाव टेबल है। इनको मैं अलग से भी एक वीडियो में डिटेल डिस्कशंस कर दूंगा, लेकिन आप मोटा मोटा यहाँ पे आइडिया ले सकते हो। आप यहाँ से किसी भी एक पोजीशंस को आप मैटर करके चलो, जैसे सन को ही हम देख लेते हैं। सन की जो एक्चुअल लॉन्गिट्यूड पोजीशंस है, उसका जो राशि है वो टॉरस साइन में है। टॉरस साइन के बाद यहाँ पे 28 डिग्री 16 मिनट का है। तो यहाँ पे कंप्लीटली मैंने उसमें सिर्फ जो फर्स्ट डिग्री है उसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डिटेल के लिए आप यहाँ टेबल में देख पाओगे उस सारी की सारी चीज को। तो यहाँ पे इस टेबल का यूटिलाइजेशन इसी तरीके से आएगा, लेकिन अभी हमारा फोकस ये था कि छोटे छोटे कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस को सीखें। जैसे ही आप इस डिग्री को चेक और अनचेक करते हो, आपके तीन मेजर एरियाज में चेंज होगा। पहला एरिया आपको दिखाई दे रहा है राशि, दूसरा एरिया दिखाई दे रहा है ये नाड़ियांश एरिया, तीसरा भी एक एरिया है जहां पे इसका चेंज आएगा, वो आएगा तत्वा चार्ट में। यहाँ पे नाड़ियांश चार्ट से ऊपर यहाँ तत्वा वाला जो चार्ट या टैब बना हुआ है, इस टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस टैब में आपको यहाँ पे नीचे चीज नजर आ रही होगी
जिस सिचुएशंस में यहाँ पे आप देख पाओगे कि तत्व चार्ट के ऊपर भी यहाँ पे प्लैनेट्स की डिग्री मेंशन कर रखी है, जो भी ग्रह है। जैसे विनस 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी, लेकिन हमने उसको यहाँ भी शो हाइड कर रखा है। तो जैसे ही आप डिग्री पे यहाँ पे क्लिक और अनचेक करते हो तो इस सिचुएशंस में आप देख पाओगे कि इन एरियाज में वो डिग्री शो हाइड का प्रोसीजर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। 3 मेजर एरिया जहाँ पे डिग्री चेंज होगी। इससे एडिशनल भी है 4th एरिया जहाँ पे इन चीज़ों को देखा जा सकता है। वो ऊपर के टैब में लास्ट टैब आता है बीटी एंड अदर चार्ट्स। तो यहाँ पे जैसे ही हम डिग्री शो और हाइड करते हैं तो आप रिलेटिवली यहाँ पे भी देख पाओगे कि राशि चार्ट और नाड़ियांशा चार्ट में वो डिग्री शो हाइड हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे नाड़ियांश और राशि चार्ट इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते ही वो शो हाइड का प्रोसीजर्स बन जाएगा डिग्रीज को। तो ये पहली एक छोटी चीज़ थी जो कंट्रोल पैनल एरिया से आप कंट्रोल कर सकते थे। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा होता है वो होगा सिग्निफिकेशंस के रिगार्डिंगली। वहाँ पे भी कुछ मेजर चीज़ें होंगी। जो भी करंट चार्ट एरिया निकल के आ रहा होता है यहाँ पे सिग्निफिकेशंस की जो राइट साइड में टेबल आपको नजर आ रही है हर एक ग्रह के रिगार्डिंगली, वो कौन से नक्षत्र में है, उनका लॉर्ड कौन सा है, और वो कौन से नाड़ी आमशा में है उनका लॉर्ड, और उनके पर्टिकुलरली जो देवी मीनिंग की जो भी वहाँ पे नाड़ी आमशा दी गई हैं उन नाड़ी आमशा का नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रोसीजर्स निकल के आएगा वो ये होगा कि जैसे ही आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देखोगे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप सन की पोजीशंस को देखते हो तो यहाँ पे सन टॉरस में है, यहाँ पे जो सन है वो सेजिटेरियस में है। अब सेजिटेरियस का जो लॉर्ड होगा वो होगा जुपिटर। तो इसका मतलब है ये जुपिटर के नाड़ियांशा पोजीशन में है, और जो पर्टिकुलरली नाड़ियांशा नेम वहाँ पे असाइन है वो है सुरा। तो यहाँ पे उस चीज को हाईलाइट किया गया है। सिमिलरली आप ग्रह टेबल में जाके सन का नक्षत्र ढूंढ सकते हो। अब ये मृगशिरा नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र के सेकंड पदा में है। तो मृगशिरा नक्षत्र के सेकंड पदा का डायरेक्ट मीनिंग क्या निकल जाएगा, मृगशिरा का जो जो ग्रह लॉर्ड बनाया गया है वो है मार्स। तो यहाँ पे वो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मार्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सन मार्स के नक्षत्र में है और जुपिटर के नाड़ियांशा में है। इसको इस तरीके से सोचा जाएगा और इसी के बेसिस पे इनके ये कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे अटैच किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे। इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स में से जो भी कंप्लीट रिपीटेड नंबर्स हैं उनको हटाने के बाद यहाँ पे उनका कंबाइंड एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी जा रही है इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स की, ताकि इजी वे में आप सारी चीज़ों को कोरिलेट करके सोच पाओ। तो नॉर्मली सीन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 और 6 जो सिग्निफिकेशंस हैं या कोऑर्डिनेशंस हैं वो ग्रह के रिगार्डिंग है। 2 और 9 जो है वो यहाँ पे नक्षत्र के रिगार्डिंग है। यहाँ पे 1, 6 और 10 जो निकल के आ रहे हैं, ये जो नंबरिंग्स निकल के आ रही है वो नंबरिंग जुपिटर के रिगार्डिंग है। इसका मीनिंग है कि 2 लॉर्डशिप है और एक प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप चाहे भाव में देखो या राशि के रिगार्डिंग इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो लॉर्डशिप आएगी अगर लग्न मीन में है तो मीन एक उसी की लॉर्डशिप है जुपिटर की, तो एक नंबर वहां पे आ जाएगा। और यहाँ से रिलेटिवली जो यहाँ पे सेजिटेरियस निकल के आएगा धनु राशि, तो धनु राशि कौन से प्लेस पे निकल के आएगी, यहाँ से 10th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th पोजीशन पे सेजिटेरियस है। तो यहाँ पे 1 और 10 का बेसिक मीनिंग ये हो गया। अब जुपिटर बैठा कहाँ पे हुआ है, प्लेसमेंट कहाँ पे है, तो लगन से 1 2 3 4 5 6, लगन से 6th पोजीशन पे जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है। इसलिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशंस में या जो आपके पास आउटपुट निकल के आ रही है यहाँ पे वो सिग्निफाई क्या करेगा कि 1 6 एंड 10 मीनिंग दो तो होगी लॉर्डशिप, दो राशि की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास, और जुपिटर प्लेस कहाँ पे है। और आप मेजर चीज नोटिस करके चलो यहाँ पे कि जो भी ये प्लेसमेंट्स निकल के आएंगी उसको नाड़ी ज्योतिष में तो पुरुषा बोला जा रहा होता है, पुरुषा। तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे पुरुषा कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, पुरुषा हमेशा लग्न से फाइंड आउट करते हैं। इसलिए बिना लगन के नाड़ी ज्योतिष का भी कोई सीन है नहीं है। तो जो भी मार्केट में आप नाड़ी वर्ड सुनते होंगे हो सकता है कि आपके माइंड में भृगुनंदी नाड़ी हो, जिसमें कि ये कहा जा रहा होता है कि सब कुछ जुपिटर के रिगार्डिंगली आप सोच के चलो। लेकिन यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेशंस की जो टर्म आती है, या वैसे भी आप पराशरी सिस्टम के बेसिस पे भी आप सोच के चलो, आप हमेशा लग्न से ही तो ढूंढोगे ना कौन सा वहां पे सेकंड लॉर्ड बनेगा, कौन सा 4th लॉर्ड बनेगा, कौन सा 10th लॉर्ड बनेगा। आप वो जुपिटर से तो नहीं सर्च करोगे ना। जुपिटर ग्रह के बेसिस पे है तो वो प्रकृति के पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
जब आप पुरुष के पोर्शन को रिप्रेजेंट करोगे उस सिचुएशंस में आपको उसको लग्न एक सेंटर पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, जहां से आप उनको कैलकुलेशंस बिगिन करोगे उस सिचुएशंस में लगन की इंपॉर्टेंस निकल के आएगी। इसीलिए दो टर्म्स यूज की जाती हैं, प्रकृति और पुरुष। जब ये दोनों मिलेंगे तभी सृष्टि होगी। मीनिंग प्रिडिक्शंस या जो भी इवेंट है वो इवेंट हैंडल होने के लिए प्रकृति और पुरुष का आपस में कोऑर्डिनेशंस बनेगा, तभी वो पर्टिकुलरली इवेंट को जनरेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी नाड़ी ज्योतिष स्टडी कर रहे होंगे, सर के अंडर जो भी स्टडी कर रहे होंगे अभिजीत कृष्णन जी से जो भी शिक्षा दीक्षा ले रहे होंगे, उनको तो इसकी इंपॉर्टेंस फर्स्ट लेक्चर्स में ही मिल जाएगी। अगर आप और डिटेल जानना चाहोगे तो उन्हीं के चैनल पे जाके जीवा स्पीक्स पे भी आप लेक्चर को सुन सकते हो, ताकि आप इस इल्यूजन को खत्म कर पाओ कि बिना लगन के कोई चीज होनी नहीं होती है। तो उस सिचुएशंस में आप थोड़ा सा वहां जाके भी विजिट कर सकते हो, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इस पर्टिकुलर एरिया में और इन चार्ट्स की, कि वहां पे लगन की इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रह ऐसा कारक जब वो काम कर रहे होते हैं उनकी भी अपनी ही इंपॉर्टेंस है, तभी हम उन्हें प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति और जो पुरुष है उन दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे होगी, और वो चार्ट्स के थ्रू भी आपको डिस्प्ले कर दी गई है। तो मेजरली इस ओवरऑल कंसर्न में आपको इन चार्ट में से डिग्री को शो हाइड कैसे कर सकते हो, कोऑर्डिनेशंस को कैसे आप समझ सकते हो, वो बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे मिला होगा। यहाँ पे अभी के इस करंट वर्जन में तो हमने एक ही विधा को यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन आने वाले वर्जन्स में यहाँ पे और भी विधाएं मेंशन होंगी। साथ के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन टेबल के साथ एक अलग से यहाँ पे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, NTRA। तो ये भी अलग एक फीचर है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी हम इस पे रेगुलर वाले स्ट्रीम्स पे ही इस इसको हाईलाइटेडली देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में ही, जो कि इजी है, इजीली समझ भी आ जाएगा आपको। जब भी आप कोई भी यहाँ पे सिग्निफिकेशंस में चेंजेस देखना चाहोगे, मान लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि आपने इवेंट अपना फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि आपने कोई लिटिगेशंस के रिगार्डिंगली या मैरिज के रिगार्डिंगली या चाइल्ड बर्थ प्रोजनी के रिगार्डिंगली आपने कोई भी चीज़ को व्यू करना है। तो उस सिचुएशंस में मान लेते हैं आप व्हीकल परचेजिंग करना चाह रहे हो, तो सिचुएशंस में करंट यहाँ पे आपने इवेंट वाला ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में से आपने चूज कर लेना है व्हीकल्स। जैसे आप व्हीकल सेलेक्ट करोगे तो आपको दो मेजर चेंजेस आपको दिखाई दे जाएंगे। एक चेंजेस आपको दिखाई देगा राशि एरिया में। यहाँ पे दो ऐसे पर्टिकुलर राशिज हैं जिनको हाईलाइट कर दिया गया है। जो भी व्हीकल की परचेजिंग से रिलेटेडली यूजेबल चीजें होंगी उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जानते होंगे तो नॉर्मली लग्जरियस जो भी आइटम्स हैं या जो भी परचेजिंग होगी उसके लिए विनस की इंपॉर्टेंस ली जाएगी। तो जहाँ पे भी विनस है और विनस से जो भी फोर्थ पोजीशन होगी उन दोनों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। साथ के साथ आप यहाँ इस टेबल में अगर आप देखोगे तो इस टेबल में काफी सारी चीजें आपको कलरफुली वहां पे दिखाई दे रही होगी। उस पूरी की पूरी सिचुएशंस में जैसे ही जाके आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंसर्न निकल के आ रहा है व्हीकल्स के रिगार्डिंगली, जो भी यूजेबल पैटर्न होंगे उनको ग्रीन कलर से सबसे पहले हाईलाइट कर रखा है। जो भी उनमें मॉडिफाइड्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे उनको ब्लू कलर्स में रिप्रेजेंट कर रखा है। जो भी वहाँ पे प्रॉब्लमिस्टिक हो सकते हैं कुछ हद तक, तो उस सिचुएशंस के लिए उनको रेड कलर में हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन का ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिन भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वो ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ज्यादा आपको अप्रोच करवाएंगे उस पर्टिकुलर इवेंट के होने के लिए, क्योंकि उन्हीं में उन पर्टिकुलर नंबर्स की, नंबर्स मीनिंग उन पर्टिकुलर स्वामित्व या प्लेसमेंट के बेसिस पे वो आपको हाईलाइट करके दिखाएंगे कि आपको इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस पे जाना है। तो यहाँ पे ये जो कलरफुल और जो भी ये सिग्निफिकेशंस हैं सर की गाइडेंस में इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव करने की ट्राई की गई है, और टाइम टू टाइम और इम्प्रूवमेंट्स भी इसमें डलती रहेंगी, ताकि सॉफ्टवेयर जो भी परचेज करें उनके लिए वर्थ मिले उन्हें इस सॉफ्टवेयर की, कि वो कम टाइम में उन प्रेडिक्शंस को डिज़ाइन कर सकें, साथ के साथ रेमेडियल मेजर्स पे भी वो काम कर पाएँ। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी इवेंट यहाँ पे ट्रिगर करते हो तो उनका हाईलाइटेडली पोजीशंस होने के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कलेक्टिवली यूज होनी थी। इसलिए हमारा फोकस जो बना हुआ था वो ये बना हुआ था कि एक सिंगल स्क्रीन पे आप उन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके समझ पाओ, एज कंपेयर टू कि आपको बहुत जगह पे जाके स्विच करना पड़े।
आपको बार-बार अगर वहाँ पे स्क्रॉलिंग और स्विचिंग करनी पड़ती है, उससे इंटरेस्ट भी कम हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को और वो फ़ोकस भी खत्म हो जाता है, जो उस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन की डिज़ाइनिंग के लिए हमें यूज़ करना था। तो यहाँ कोशिश यही की गई है कि चीज़ों को आप एक ही स्क्रीन पे देख पाओ और उसके बेसिस पे आप अपने डिसीज़न मेकिंग को मोल्ड कर पाओ। अब यहाँ चाहे तत्वा चार्ट की इम्पोर्टेंस आती है, चाहे दशा की प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंगली आपने वर्किंग करनी है, या यहाँ पे आपको एस्पेक्चुअल रिलेशनशिप्स देखने हैं, पंचांग पोर्शंस देखना है, या किसी भी तरह का डिविजनल चार्ट्स के बेसिस पे आपको काम करना हो, जिसको कि नॉर्मली यहाँ पे डिविजन्स का बेसिक मीनिंग चार्ट की तरह उसे सिर्फ दिखाया जा रहा होता है, एक्चुअल में वो चार्ट इंडिपेंडेंटली है नहीं है। नाड़ियांश को, राशि को आप कंप्लीट चार्ट की तरह व्यू कर सकते हो, बाकी सबको चार्ट फॉर्मेट में दिखाने का मोटिव सिर्फ इजी अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअल में वो कंप्लीट चार्ट है नहीं है। मान लो आप नवांशा को यहाँ पे लेके चलते हो, षष्ठांशा को लेके चलते हो, या इससे भी अलग और काफी सारे टाइप के चार्ट हैं। यहाँ पे अर्ध नवांशा बना रखा है, नाड़ी का अर्ध नवांशा बना रखा है, नाड़ी का नवांश का अलग सिंटेक्स बना रखा है। तो ये जो भी अलग अलग हैं, जिनको बोलने में हम इनको चार्ट या डिविजनल चार्ट्स यूज करते होंगे या टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ एक पार्ट है उनका, जो ये बता रहा है कि पर्टिकुलरली वो कौन से डिवीजन में वो ग्रह आ रहा होगा, जिसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस में चेंज आता है। तो अभी यहाँ कंट्रोल पैनल एरिया में तो बहुत कुछ है जो डिस्कस करना है, कोऑर्डिनेशंस में भी काफी कुछ है डिस्कस करना है, उसमें अलग कंप्लीट एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मोटा मोटा आइडिया जो हमें कलेक्ट करना था वो ये था कि हर एक एरिया का बेसिक मीनिंग क्या है, डिग्रीज को शो हाइड आप किस तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशंस या जो सिग्निफिकेशंस यहाँ पे दिख रही है उनको कैसे समझ सकते हो, साथ के साथ इन इवेंट को आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे काफी इवेंट डाले हुए हैं, इनमें से जिस भी पर्टिकुलर इवेंट को सिलेक्ट करते हो उसके रिगार्डिंग ये जो हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं वो आपके रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर देंगे कि आपको इन्हीं पॉइंट्स के रिलेशन में चीज़ों को सोचना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऊपर हाईलाइटेड दिख रहा होगा कि फाइनेंस का सेविंग्स आ रही है, तो उसमें कौन कौन से प्रकृति यूजेबल है, कौन कौन से वहाँ पे पुरुषार्थ यूजेबल है, उनको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हो। नाड़ी ज्योतिष को अगर आप सीखना चाहोगे तो आप अभिजीत कृष्णन सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप रियली सीरियस हो ज्योतिष को लेके और आपका फोकस है या आप लाइफ में ज्योतिष को लेके कुछ डिटेल में जाना चाह रहे हो तो उस सिचुएशंस में आप वो लर्निंग भी कर सकते हो। तो पब्लिकली जनरली अभी भी जितने भी यहाँ पे डिस्कशंस हुई होगी, हो सकता है काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स मैंने यूज़ की हों जो आपने पहली बार सुनी हो या आपको उस चीज़ का उतना डिटेल आइडिया ना हो। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें डाली इसीलिए गई हैं क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस आनी है, क्योंकि फालतू में 50 ऑप्शंस बनाने का हमारा कोई मोटिव था भी नहीं सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, क्योंकि टारगेट बिल्कुल फिक्स था, सिंपल था कि उस सिचुएशंस में हमने नाड़ी ज्योतिष को माइंड में रखते हुए पहले तो इसको डिज़ाइन किया, मेजर फोकस हमारा यही था। उससे एडिशनली यहाँ पे फीचर ऑलरेडी डले हुए हैं कि आप बाकी विधाओं के रिगार्डिंगली भी आप चीज़ों को यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन उतनी भीड़ नहीं मचा रखी यहाँ पे ऑप्शंस की जिनके रिगार्डिंगली कि आप कभी यूज हो या ना हो, आप नामी के नामी सॉफ्टवेयर देखते होंगे, यूज भी करते होंगे, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते होंगे, उसमें भी आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन उन ऑप्शंस का यूटिलाइजेशंस डेली बेसिस पे होता भी नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होगा, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो क्लाइंट अपने उस आधे घंटे की मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग, 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी भी टाइमिंग वहां पे आप निकाल रहे हो, तो आपके पास तो ऑप्शन ये होना चाहिए ना कि आप उनको उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे कितना बेटर सोल्यूशन दे पा रहे हो और कम से कम आप चीजों को देखो, क्योंकि नॉर्मली चीज क्या होती है कि बहुत सारी चीजें देखने के बाद भी कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों तरीकों से काम करना पड़ता है, अकेला सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि आपका माइंड ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर विधा पे जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और दूसरा सीन ये होगा कि विधा अकेले भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उस सिचुएशंस में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनती है उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे आपको फ्रिक्वेंटली जो आंसर करना होता है, उसके लिए ही आईटी को सिर्फ यूज किया जा रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू उस चीज को एक साथ हम देख पाए कम से कम टाइम में, और काफी सारी चीजों को ऑटोमेटिक किया गया है ऑलरेडी यहाँ पे। वो धीरे धीरे आपको समझ आएंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे बताने से भी वो चीजें समझ ना आए जब तक कि आप उसे खुद यूटिलाइज ना करके देखो, या पहले आप उसका यूटिलिटी ना जानते, यूसेज। यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनी टर्म्स आपने बहुत होंगी, योनि से लेके नक्षत्र करण वार, आप बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, सिग्निफिकेशंस भी देखते होंगे, राशि चार्ट को भी देखते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसका डायरेक्टली यही नहीं पता होता है कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या है।
और ये कंफर्म भी है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको लग्न के बारे में भी आइडिया नहीं होगा कि लग्न क्या चीज होगी। मतलब ये तो सबने सुन रखा होगा कि हाँ लग्न होता है, लेकिन लग्न होता क्या है। तो उसके रिगार्डिंगली बहुत सारे कंफ्यूजन्स अभी भी मार्केट में है। जब हमने बिगिन किया था हमें भी वो कंफ्यूजन होती थी कि आखिर इस लगन को कोई एक्सप्लेन करता क्यों नहीं है। आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ के देख लोगे कि लगन क्या चीज है, तो वो आपको गिनी चुनी आपको 3 या 4 लाइनें ऐसी कॉमन मिलेंगी जो हर कोई बोलता है। लेकिन क्या सिर्फ वही लगन है? तो ये आपने अपने आप से भी क्वेश्चन पूछना है और फिर उसके बेसिस पे सर्फिंग करनी है। तो ऐसे नॉलेज बेस के लिए अलग चैनल अवेलेबल है जिसपे मैं भी डिस्कशंस करता रहता हूँ, और जहाँ से भी मैं सीखता हूँ वो सोर्स भी मेंशन करता रहता हूँ कि आप वहां से जाके भी सीख सकते हो। तो अगर लग्न कीवर्ड के रिगार्डिंगली आपको कोई कंफ्यूजन है तो जीवा स्पीक चैनल पे जाइए अभिजीत कृष्ण सर के, और वहां पे जाके आप कोई भी रैंडम वीडियो देख लेना, उसमें आपको लग्न डिस्कस होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो सिचुएशंस में आपके माइंड में कुछ जो चीज है और क्लैरिफाई हो जाएंगी लगन के पर्सपेक्टिव। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ हमने बेसिक चार्ट एरिया और उनकी यूटिलिटीज की डिस्कशंस की हैं। वीडियो यहाँ पे लेंथी हो ही गया है क्योंकि रीजन एक्सप्लेन करना रिक्वायर्ड था। तो उस सिचुएशंस में कोशिश ये की जा रही होती है कि छोटा पैटर्न दे, लेकिन क्योंकि एरिया बहुत है उनके रिगार्डिंग चीजें बतानी भी पड़ती है, नहीं तो चीजों को समझ नहीं पाओगे आप, इसलिए वो ड्यूरेशंस बढ़ जाती है। तो थोड़ा पेशेंस से इस चीज को देखिए ताकि सॉफ्टवेयर का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। तो मिलते हैं अगली फिर किसी डिस्कशंस में। बाय।